Hello students, today we are going to do additional exercise of chapter 9, that is force and laws of motion. So first question is, the following is the distance time table of an object in motion. टाइम इन सेकंड्स हमें दिया हुआ है, 0 सेकंड पे जो डिस्टेंस है वो कितना उसने कवर किया है ऑब्जेक्ट ने 0, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर्स। तो हमने इसमें उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन इज़ इट कांस्टेंट। उन्होंने पूछा है कि जो ये हमें डाटा दिया हुआ है इससे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्या वो कांस्टेंट होएगी, इंक्रीजिंग होएगी, डिक्रीजिंग या फिर ज़ीरो होगी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, कौन कौन सी है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as एंड थर्ड वन इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो हमें वैल्यू क्या दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट करें जहाँ पे टी हो, एस हो और हमारा जो है ए की वैल्यू हमें आ जाए। तो जब हमारा टाइम है 1 सेकंड और जो हमारा डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके जो कि है अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो हमें इसमें टी तो है ही नहीं, इसमें भी टी नहीं है, इसमें टी है और इसमें हमारा एस भी यूज़ हो जाएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसमें हम यूज़ करते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यू की वैल्यू यू इनिशियली तो हमारा ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुआ होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। टाइम हमारा हो गया 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 1/2 ए। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम आ गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन। जब हमारा टाइम था 1 तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आई है 2। नाउ जब हमारा टाइम है 3, ऐसे हम इस इक्वेशन में जब हमारा टाइम है 3 इसको हम पुट करेंगे। टाइम है हमारा 3 सेकेंड्स, टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स और हमारा डिस्टेंस है 8 मीटर। तो इसमें अगर हम इक्वेशन में पुट करें एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, अब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ये तो ज़ीरो हो गया, डिस्टेंस हमारा 8 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा हाफ ए टी का स्केयर मतलब 2 का स्केयर। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16, ए 2 का स्केयर क्या हो गया 4, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो जब हमारा टाइम था 2 सेकेंड्स तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आई थी 4। ऐसे ही जो हमें बाकी की वैल्यूज़ दी हुई है उन सभी को हम पुट करके अपना जो ये सोल्यूशन है ये निकालेंगे। तो जब हमारा टाइम 3 होगा तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6 और जब हमारा टाइम होगा 4 तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8। जब हमारा टाइम होगा 5 तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 16। जब टाइम होगा 6 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 12, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 12 और जब ये 7 होगा तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 14। ओके, सो अब देखो यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, पहले 2 थी, फिर 4 थी, फिर 6 8, लगातार आप देख रहे हो +2 ये इंक्रीज़ हो जा रही है यूनिफॉर्म। ये जो है लगातार एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है। सो वी विल राइट दैट कि जो हमारा जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ये जो है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस, जो इसमें फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हमारा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हमारी एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो हमारा फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला हुआ है कि 2 पर्सन्स हैं, वो पुश कर रहे हैं एक मोटर कार को, और वो जो मोटर कार है उसका वेट है 1200 kg, और वो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है एक रोड पे पुश कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि मतलब जैसे ये हो गई हमारी मोटर कार, और ये जो है लेवल रोड पे मूव करा रहे हैं, पुश कर रहे हैं 2 पर्सन्स। ये हो गया पर्सन 1 और ये हो गया पर्सन 2, ये दोनों पुश कर रहे हैं, और ये जो है 1200 kg की जो है मोटर कार है। सो जब ये दोनों पुश कर रहे हैं तो ये पुश कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो गया, ज़ीरो। देयरफॉर जब वेलोसिटी ही ज़ीरो हो गई तो हमारी एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, ज़ीरो। एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला है कि द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। जो सेम मोटर कार है उसको अगर 3 पर्सन्स भी जो है उसको पुश करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसी कार को 3 पर्सन्स पुश कर रहे हैं, सेकंड केस में इस कार को पुश कर रहे हैं 3 पर्सन्स। पहले जब 2 पर्सन पुश कर रहे थे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब 2 पर्सन पुश कर रहे थे तो ये हमारा क्या हो गई, फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब जब ये 3 पर्सन पुश कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम मान लेते हैं let F be the force applied by each person। अगर हर एक पर्सन जो है F फोर्स लगा रहा है तो हमारे पास फोर्स अप्लाइड बाय 1 पर्सन कितनी आ जाएगी, 1 पर्सन कितनी फोर्स लगा रहा होगा। फिर जब यहाँ पे 3 पर्सन थे इनकी फ़ोर्स क्या हो गई 3F, और ये जो 2 पर्सन फोर्स लगा रहे थे इनकी फ़ोर्स क्या हो गई 2F, इनकी हो गई 3F। तो 3F में से जब हम 2F को माइनस करेंगे कितनी फ़ोर्स आ जाएगी, F। ठीक है, F फोर्स आ गई तो हमारा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें मास कितना दिया हुआ है 1200 kg, एंड हमारी एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये 2 का हम पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 कर दे, 0 से 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24, मतलब 240 न्यूटन की जो हमारी फोर्स है वो लग रही है। 1 पर्सन जो है 240 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है।